बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़ारूक यूसुफ आज की नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि हमने पहली वीडियो में अर्ज़ किया कि ये चैनल बनाने का मकसद क्या था। दूसरी वीडियो में हमने उलमा के ऊपर बात की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इसे एक 10 निकाती प्रोग्राम, 10 निकाती एजेंडा, 10 निकाती आप इसको लाहा अमल कह रहे हैं, जो हमारा है, हमारी मनसूबाबंदी है, हमारा प्रोग्राम है, हमारा टारगेट है, हमारा प्लान है इस प्लेटफॉर्म का, जिसकी उम्मत मुसलमान को भी इस वक्त ज़रूरत है, बल्कि हर मुसलमान को इन 10 मौज़ूआत पे फ़ौरन सोचना चाहिए। ये वो 10 निकाती एजेंडा है, ये वो 10 निकाती प्रोग्राम है जिसको हमारी टीम ने बैठ के रिसर्च करके ढूंढ के, आम बातें हैं, हमारे तमाम मुसलमान बहन भाई तकरीबन इनसे वाकिफ़ ही हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसने हमें माजी में नुकसान पहुंचाया, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आज हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका मुस्तकबिल में अंदेशा है कि वो हमें नुकसान पहुंचाएंगी। इसी तरह हमने माजी में अचीव क्या किया, खोया क्या, आज हमने हासिल क्या कर रहे हैं और कहाँ गलत हैं। मुस्तकबिल का हमारा जो प्लान है, कोई जो एजेंडा है, जो हमने सोच रखा है, वो क्या और होना क्या चाहिए। जब आप दीन इस्लाम की पिछली 1400 साल की तारीख़ के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा उम्मत मुसलमान को नुकसान पहुँचाया वो आपसी इख्तलाफात है। हम जिस दुश्मन के साथ नबरत आज़मा थे उसने तो हमें जो नुकसान पहुंचाया सो पहुंचाया, लेकिन ज़्यादा नुकसान हमें आपसी इख्तलाफात ने पहुंचाया। डे 1 से नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हमारे ये इख्तलाफात शुरू हो गए और आज तक चल रहे हैं। पहले इख्तलाफात की नोयत यही थी, नाम दूसरे से, आहिस्ता आहिस्ता उसने फ़िरक़ों की सूरत इख्तियार कर ली और फिर ये फ़िरका वारियत बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम पर हम पहुंच गए हैं कि छोटे छोटे ग्रोहों में तकसीम होकर रह गए। नतीजा डेफिनेटली वही हुआ जो इस तरह की सूरत हाल में हो सकता था। आज दुश्मन मजबूत है, हम कमज़ोर हैं, माजी की अज़मत हम खो चुके हैं, हाल हमारा है कोई नहीं और मुस्तकबिल का हमारे पास प्लान कोई नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में वो जो फ़िरका वारियत, वो जो आपसी इख्तलाफात जिन्होंने हमें पिछले 1400 साल में नुकसान पहुंचाया, सबसे पहले हमें उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसे छोड़ने की ज़रूरत है, आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अबले तो सारे हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन अगर सारे नहीं भी होते तो अगर हम इनको जितना भी कम कर सकें उतना ही हम फ़ायदा उम्मत को पहुंचाएंगे। हम कहते तो हैं कि हम मुस्लिम उम्मा हैं, हम एक उम्मत हैं, मुसलमान एक कौम हैं, लेकिन हमने कौम होने का सबूत नहीं दिया। हर कोई अपने छोटे छोटे ग्रोह लेके बैठा है, आपसी इख्तलाफात और पैटी इश्यूज़ के ऊपर, छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर इख्तलाफात। इसमें गौर कीजिए, इतने बड़े बड़े जय्यद उलमा जिनका बहुत बड़ा नाम और बहुत इल्म रखने वाले लोग, लेकिन वो उम्मत को जोड़ नहीं सके। आम आदमी चाहता था कि मुझे समझा दिया जाए सादा अल्फाज में मुझे करना क्या है, लेकिन पहले तो उलमा खुद आपसी झगड़ों में और आपसी इख्तलाफात में उलझे रहे और तरबियत नहीं कर सके उम्मत की, उसे तालीम नहीं दे सके दीन की, उसे असल नहीं समझा सके दीन की। और आज तक जो आम मुसलमान है, जो उतना वसी इल्म नहीं रखता जितना हमारे उलमा रखते थे या रखते हैं, लेकिन उनसे सीख नहीं सका, वो इल्म महदूद रहा हमारे उन उलमा इकराम तक और उसका बहुत छोटा हिस्सा कहीं कहीं उम्मत तक पहुंचा, आम मुसलमान तक पहुंचा। तो हमें सबसे पहला हमारा ये नारा समझ लीजिए, ये हमारा स्लोगन समझ लीजिए, ये हमारा पहला जो कोशिश है वो ये कि आएँ मिलकर उम्मत बन जाते हैं, वापस मुसलमान बन जाते हैं, फ़िरका वारियत छोड़ देते हैं और एक मुसलमान हो जाते हैं। ये वक़्त की सबसे अहम ज़रूरत है, इसके बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।
تو اس میں ہم نے جو چھوٹے چھوٹے آپسی اختلافات بڑھا لیے ہیں، اور پھر کوئی میجر اختلاف نہیں ہے۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں، اور ہر عام مسلمان کم یا زیادہ علم رکھنے والا وہ اس بات پہ حیران ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں جس پہ اتنی لمبی تقریریں ہیں اور مباحثے ہیں جن کی شاید اتنی ضرورت نہیں تھی۔ اور ظاہر ہے اب اتنے لوگ ہیں، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط کہہ رہے ہیں، جبکہ ان سب باتوں میں سے ڈیفینیٹلی ایک ہی بات ٹھیک ہے، باقی باتیں درست نہیں ہیں۔ اب اس کا فیصلہ ظاہر ہے ہمیں تاریخ کے مطالعے سے کرنا پڑتا ہے، حدیث سے کرنا پڑتا ہے۔ حدیثوں کے معاملات بھی ساری امت سمجھتی ہے کہ جس طرح سے اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو اب سمجھ نہیں آتی ایک عام مسلمان کو کہ وہ کس کے اوپر عمل کرے، کس کو مان لے، کس کو چھوڑ لے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا، اس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور ابھی ضرورت ہے، آج ضرورت ہے۔ اگر ہم آج نہیں اس سے باہر نکلتے، امت مسلمہ باہر نہیں نکلتے، مسلمان باہر نہیں نکلتے، تو دشمن جس طرح ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر کے، تقسیم کر کے مار رہا ہے، ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، ہمیں دبا رہا ہے، یہ مت سوچئے کہ یہ آگ جو آج فلسطین کے دامن پر لگی ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گی، اس کی یا وہ آگ پہنچے گی یا اس کی ہیٹ آپ تک آئے گی اور وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گی، آج نہیں تو کل۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، امت مسلمہ کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں متحد ہونا ہے، ایک قوم بننا ہے، ایک امت بننا ہے۔ جب ہمارا کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ہماری کتاب ایک ہے، تو باقی جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو بیٹھ کے ہمارے علماء کرام اگر سولو کر لیں، اگر نہیں بھی سولو کرتے تو میرا خیال ہے ایک دوسرے کو تسلیم کر لینا، ایڈجسٹ کر لینا، یا کسی کی رائے کا احترام کرنا، یہ ضروری ہے۔ اس سے ہمارے بہت سارے مسائل یقین کیجئے حل ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے آج یہ سٹیپ نہیں لیا تو یقین کر لیں اس بات کا بھی کہ مستقبل قریب میں ہم اس سے بھی بدتر حالت میں ہوں گے۔ تو یہ ہمارے اس پلیٹ فارم کا بھی جو ایجنڈا ہے اس میں سر فہرست ہے، نمبر 1 ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پلیٹ فارم سے اختلافی موضوعات کو جو ہے ان کو نہ چھیڑا جائے، بلکہ تربیت کرنا اور اصلاح کرنا، وہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہو، نہ کہ اختلافات کو ہوا دی جائے۔